गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। कल से एलटीसी का फॉर्म भराने वाला है, तो किस तरह से फॉर्म को भरा जाए, क्या जॉब प्रेफरेंस दिया जाए, क्योंकि कल तो फॉर्म में आपको जॉब प्रेफरेंस भरना पड़ेगा कि 1 नंबर पे क्या रखें, 2 नंबर पे क्या रखें। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है, पहले हर पोस्ट के बारे में जानते हैं कि क्या पोस्ट का क्या काम है। आप जब जॉब में जाओगे, बहुत बार क्या होता है, लोगों को बहुत पछताना पड़ता है कि अरे मैंने पोस्ट प्रेफरेंस ऐसे क्यों नहीं दिया, ऐसे दे देना चाहिए था, वो जॉब ज़्यादा अच्छा था। आपसे कम नंबर लाके आपके फ्रेंड्स को अच्छा जॉब मिल जाएगा, अगर आपको आइडिया नहीं रहे कि इस जॉब में क्या काम करना है। कुछ जॉब में पैसे वाले जॉब हैं, कुछ जॉब है जब आराम वाले जॉब हैं। ठीक है, तो हम लोग ये सब चीज़ें में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ये इस वीडियो में हम लोग मेन ये 5 चीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला जॉब प्रोफाइल, हर जॉब के बारे में बताऊंगा, जो जो पोस्ट हैं उस सारे जॉब का काम क्या है, किस जॉब में आपको क्या काम करना पड़ेगा। सेकंड, प्रमोशन, कहाँ तक आप जा सकते हो प्रमोट होकर के खुद को, कितने साल में प्रमोशन होता है, और हर प्रमोशन में क्या सैलरी दिया जाएगा। ठीक है, सैलरी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हर पोस्ट का, हर जैसे आप अभी इसमें तो जनरली जॉब प्रोफाइल में एलडीसी का आपको जॉब मिलेगा, क्लर्क रहेंगे। क्लर्क के बाद यूडीसी बनेंगे, यूडीसी के बाद आप हेड क्लर्क बनेंगे, उसके बाद ओएस बनेंगे, ऑफिस सुपरिटेंडेंट। ये जो पोस्ट है ना चारों, इस सबका क्या क्या सैलरी है, कितने साल में प्रमोशन होता है, सब डिस्कस कर लेंगे हम लोग। फिर पोस्टिंग कहाँ कहाँ आपको दी जाएगी, पोस्टिंग भी बहुत मायने रखता है। बहुत कोई का इच्छा करता है मैं घर में जॉब करूँ, बाहर ना जाऊँ, तो उन लोगों के लिए पोस्टिंग बहुत मायने रखता है। और पोस्ट प्रेफरेंस में लास्ट में बताऊंगा कि कल फॉर्म जब आप भरोगे तो कौन सा पोस्ट को पहले दो, कौन सा पोस्ट को लास्ट में दो। ठीक है, मैं 2 पोस्ट प्रेफरेंस का यहाँ पे मैं ये बनाया हूँ, आप देखना उस पीपीटी को। एक पैसे से रिलेटेड है, और एक आपका आराम वाला लाइफ जिसको चाहिए, जिसको पैसे से उतना मायने नहीं, मतलब नहीं। जैसे कुछ लड़कियां हैं जिनके हस्बैंड बहुत कमाते हैं, किसी के फादर के पास बहुत पैसा है, बस वो जॉब केवल करना चाहती हैं कि घर में नहीं बैठना है। तो वो लोग वो पैसा का छोड़ के वो आराम वाला लाइफ देख सकती हैं। जैसे इसमें बहुत सारा पोस्ट है, जैसे कि आपका टीचर, वो कॉलेजेस में है, ये सब वाले पोस्ट हैं। तो वो सब मैं 2 तरह का पोस्ट प्रेफरेंस बना दिया हूँ, उस हिसाब से अपना देख लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला है रिक्तियों का विवरण, कौन कौन सा पोस्ट था देख लो। सबके बाद थोड़ा थोड़ा मैं जानकारी, पहला तो एलडीसी के बारे में जान लो, एलडीसी होता क्या है, एलडीसी में आपको काम क्या करना है। ये जो जॉब है क्लर्क का, इसमें करना क्या पड़ता है, किसी भी ऑफिस का अगर बोलो तो बोन, सारा काम कौन करते हैं, सारे काम एलडीसी के द्वारा किया जाता है। हो सकता है आपके ऑफिस में एक होंगे ओ हेड क्लर्क होंगे। ठीक है, या हेड क्लर्क बोलो, हर ऑफिस में इसको बड़ा बाबू बोलते हैं, बड़ा बाबू। आप बनोगे छोटा बाबू, ठीक है, या बाबू बनोगे इस जॉब करने के बाद। तो एक होते हैं बड़ा बाबू, इसके नीचे कुछ एक या दो यूडीसी होते हैं, और उसके नीचे एलडीसी होते हैं, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क। अभी आप बनोगे ये, बट इसमें इसमें कोई खास अंतर नहीं है। हो सकता है आपको किसी भी विभाग का प्रभार दे दिया जाए, प्रभारी मतलब आप ही रिस्पॉन्सिबल है, और यूडीसी भी किसी विभाग के प्रभारी रहेंगे। तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस आपको काम सीखने का जो जो समय लगेगा, 6 महीना साल भर। इन दोनों में अंतर है कुछ सैलरी का, 10,000 का अंतर है सैलरी का, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। तो एलडीसी का जनरली काम ये होता है कि ऑफिस में जितना पेपर वर्क होता है, सारा पेपर वर्क, ऑफिस को संभालना। किसी भी, मान लीजिए कोई एक ऐसा आपका हेड ऑफिस है, कहीं भी किसी भी विभाग में आप गए, वहाँ का एक हेड ऑफिस होगा, सारा काम यहाँ से होता है हेड ऑफिस से। और आपके इसके अंदर बहुत सारे सब डिविजन्स होते हैं, इस तरह से 1 2 3 4 5 सब डिवीजन है। आपका मान लो इस डिस्ट्रिक्ट में 24 जिलों का अलग अलग, 2400 जिला का अलग अलग एक, मतलब एक केंद्र समझ लो हर जिला में होता है। और ये हेड ऑफिस जो रांची में होगा, कुछ भी नियम बनेगा इस हेड ऑफिस में बनेगा। अब इस नियम को लागू कराने के लिए लेटर के द्वारा काम होता है। ये लेटर कहाँ भेजा जाएगा, हर जिला के विभाग में, जहाँ आप बैठोगे, जहाँ पे एक बड़ा बाबू होंगे, हेड क्लर्क जिसको बोलते हैं। इसके नीचे आप होगे एलडीसी या यूडीसी, जनरली दो चार चार एलडीसी मान लो हो। इसके नीचे बहुत सारे ऑपरेटर होंगे जो आपके काम में आपका हेल्प करेंगे, ये परमानेंट स्टाफ नहीं होते हैं। तो अल्टीमेटली मान लो एक जिला में 1 2 3 तीन एलडीसी है मान लो, ठीक है। और टोटल इस जिला के इस विभाग में काम तो कम से कम 10 होंगे, कम से कम 10। तो इसी 10 काम को 1 2 3 एलडीसी में बांट दिया जाता है। तो एक को कितना मिला, तीन तीन विभाग मिल गया। ठीक है, अब इस तीनों विभाग के आप हेड हो गए। हेड, जो भी पब्लिक डील होगा, या ऑफिस से कुछ लेटर आया आपके विभाग से रिलेटेड, तो आपको दिया जाएगा, आपको उस लेटर को पढ़ना है।
उस लेटर के हिसाब से जो भी नियम होगा उसको लागू करवाना है, काम करवाना है। उसके बाद क्या करना है, उस लेटर का रिप्लाई आपको वापस हेड ऑफिस भेजना है। तो आप जो भी लेटर बनाओगे, कंप्लीट आपने जो भी काम था, जो भी काम आपको अलॉट हुआ हेड ऑफिस से, उस काम को आपने कंप्लीट किया। उसके बाद उसका एक फाइनल लेटर बनाया कि हाँ ये काम मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये लेटर बना, इसके यहाँ पे आपका साइन होगा। उसके बाद ये बड़ा बाबू का साइन होगा, जो इसको हेड क्लर्क बोलते हैं। आप भी करोगे, बड़ा बाबू बनोगे 10 साल 20 साल बाद। बड़ा बाबू का साइन हुआ। आपके ऑफिस के जो जो हेड होंगे, जो पूरा ऑफिस के हेड, हर विभाग का एक होता है, अधिकारी होता है, उससे साइन होगा। फिर ये लेटर चला जाएगा कहाँ, हेड ऑफिस वापस चला जाएगा। यहाँ से हेड ऑफिस चला गया, तो ये सारा काम आपको करना है। पेपर चेक आपको करना है। उसके बाद सिंपल बड़ा बाबू अधिकारी साइन करा के लेटर को वापस हेड ऑफिस भेज देना। तो ये काम जनरली एलडीसी का होता है। ये अपने प्रभार का काम करेंगे, ये अपने एक तरह से किसी भी प्रभार का आप हेड, एक तरह से हेड हो गए। क्योंकि आपके बाद उस पेपर को चेक करने वाले ना बड़ा बाबू है, ना आपका पेपर चेक करने वाले अधिकारी है, ना कोई नहीं चेक करेगा। चेक आपको करना रिस्पॉन्सिबल आप है। ठीक है, इसी तरह इसमें पब्लिक डील भी होता है। ठीक है ना, पब्लिक डीलिंग भी होता है। डिपेंड करता है कौन सा आपको प्रभार मिल रहा है। तो जनरली यही काम है। जितना भी लेटर आपके आपके रिलेटेड प्रभार से जो भी आपको काम दिया गया है, उससे रिलेटेड जितना भी लेटर्स आते हैं उसको आपको अपने पास रखना है। ठीक है, कभी भी काम आ सकता है। यस, यही काम है एलडीसी का, हर ऑफिस में यही काम होता है। पत्राचार आते हैं नेक्स्ट। तो कौन कौन सा पोस्ट एलडीसी का ये डिस्कस कर लेते हैं। तो कोई तीन विभाग यहाँ, 3 या 4 विभाग है। एक है आपका नगर आवास विभाग। तो इसमें 3 तरह का पोस्ट दिया है। ये भी नगर आवास विभाग का है, ये भी नगर, और ये एक स्टेनोग्राफर है। देखो स्टेनोग्राफर में बहुत अच्छा पोस्ट है, लेकिन इसके लिए शॉर्ट हैंड चाहिए। शॉर्ट हैंड चाहिए, 30 का स्पीड चाहिए। 30 का स्पीड टाइपिंग का। ठीक है, तो ये तो वही लोग भरेंगे जो शॉर्ट हैंड जिनको आता है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा जॉब है, लेकिन इसके लिए शॉर्ट हैंड आना चाहिए। अब जिसको शॉर्ट हैंड आता है उसको अपना प्रेफरेंस में आंख बंद करके 1 नंबर पे डाल देना, सोचना ही मत। बहुत अच्छा जॉब है इसका। मेरे को लगता है इसमें आप अभी आप तो पर्सनल असिस्टेंट बनेंगे, किसी भी आईएएस या जेएएस के साथ आप रहोगे। जो भी वहाँ उनका जितना भी काम होगा वो आपको करना है। लगभग लगभग सारा डिक्टेशन के अलावा, मतलब वो जो बोलेंगे उसको शॉर्ट में लिखना होता है, इसको शॉर्ट हैंड बोलते हैं। इसके अलावा डिक्टेशन हो गया उनका, लगभग लगभग सारा काम। उनको अगर किसी से मिलना है, कोई अधिकारी आए, तो ये भी काम कौन करता है, पीए करता है। प्रमोशन भी इसका सेक्रेटरी तक है। आप सचिव, शायद अवर सचिव तक है इसका प्रमोशन। तो ये तो अच्छा जॉब है, लेकिन ये सबके लिए तो नहीं है। जो शॉर्ट हैंड जानते हैं उनके लिए है। तो जो शॉर्ट हैंड जानते हैं इसको फर्स्ट प्रेफरेंस डाल दो। तो ये भी देखो किसमें है, नगर विकास आवास विभाग में जो भी आईएएस होंगे, जेएस होंगे, उनके साथ इनका काम रहेगा। ठीक है, ये एकमात्र पोस्ट है जो स्टेनोग्राफर या शॉर्ट हैंड के लिए है। तो ये सब नहीं भर सकते। शॉर्ट हैंड सीखने में भी आप सीखना शुरू करो, 6 से 8 महीने समय लगेगा। टाइपिंग 1 महीना काफी है। ठीक है, मैंने खुद इस एग्जाम को दिया था, 1 महीना में मैंने टाइपिंग सीख लिया था। ठीक है, 1 महीना बहुत ज्यादा है सीखने के लिए। ओके, तो टाइपिंग वाला सारा पोस्ट को पहले प्रेफर दो। ठीक है, तो ये देखो नगर आवास विभाग में है। देखो कौन कौन सा पोस्ट है, निम्न वर्ग लिपिक, कार्यालय सहायक सा, कंप्यूटर ऑपरेटर। अब देखो पहले कंप्यूटर ऑपरेटर मिलता था सबको, सभी क्लर्क को। बट अब क्या हो गया है कि यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर लिख दिया है, बट वो ऐसा आपको कुछ कंप्यूटर का काम नहीं करना पड़ेगा। सारे विभाग में ऑपरेटर पहले से मौजूद है। ये लिख दिया है, केवल कंप्यूटर ऑपरेटर का भी आपको पोस्ट मिलेगा। बट ऑफिस में जाओगे, आपको इच्छा है तो करो, नहीं इच्छा है तो आपको कंप्यूटर ऑपरेटर अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ठीक है, ठीक है ना। देखो ये आपका पोस्ट किसका है, कार्यालय सहायक सा, कंप्यूटर ऑपरेटर, लेखा लिपिक। देखो ये लेखा लिपिक है। और ये देखो आपका है लेखा पाल, इसको बोलते हैं अकाउंटेंट। तो इस जो नगर विकास एवं आवास विभाग में जो भी नगर निगम और नगर परिषद का जन समझ लो जनरली काम है, बड़े शहर में नगर निगम और छोटे शहर में नगर परिषद, उससे रिलेटेड जितना नगर विकास का काम है, उसका अकाउंटेंट का काम आपको करना है। यहाँ पर क्लर्क कुछ भी बन सकता है, अकाउंटेंट बन सकते हैं, बहुत मिसलेनियस वर्क वो कर सकते हैं। तो लेखापाल मतलब अकाउंटेंट। और ये भी सेम है, लेखा लिपिक मतलब अकाउंट क्लर्क। लगभग लगभग दोनों का काम सेम है। ठीक है, अब इसको अलग अलग करके दिया गया है, अब वो तो विभाग ही जानेगा क्यों दिया है। थोड़ा सा अंतर है। लेखापाल मतलब प्योर अकाउंटेंट, और लेखा लिपिक मतलब हो सकता है अकाउंट से रिलेटेड काम दे जाए, जोड़ घटाओ, जो भी पेपर वर्क होगा, सैलरी बनाना, जितना भी काम होगा आपको, ये सब आप काम आपको करना पड़ेगा। बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो कितना पैसा खर्च होगा,
तो हर हर एजेंसी को जाता है। ऐसा तो खुद तो सरकार काम करती नहीं है, किसी एजेंसी को दे दी, हाँ ये लो ये काम आपको करना है, 5 करोड़ का काम है, 10 करोड़ का काम है, 20 लाख का काम है, दे दी। अब उसका अकाउंट रिलेटेड सारा एजेंसी को पैसा फंड ट्रांसफर करना, ये सब अकाउंटेंट काम कितना है, ये कौन करेगा? ये ये लिपिक करेंगे किसका? नगर विकास और आवास विभाग। ठीक है, इसी में एक पोस्ट ये भी है स्टेनोग्राफर का, जो आईएएस और जेईएस के साथ रहेंगे। तो आगे आगे आता है। अब आता है श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग। देखो इसमें भी तीन है। ये है डायरेक्टरेट का निदेशालय, मतलब डायरेक्टरेट, ये जनरली मेरे को लगता है ये रांची में ही इसका पोस्टिंग होगा। डायरेक्टरेट मतलब डायरेक्टर जहाँ बैठते हैं इस विभाग के। श्रम नियोजन में का काम क्या है? जितना लेबर है, कारखाने में हो सकते हैं, फिर पावर प्लांट में हो सकते हैं, या छोटे छोटे उद्योग जैसे कुटीर उद्योग हो गया। ठीक है, प्रशिक्षण या कोई यहाँ पे नियोजन को नौकरी का रिलेटेड काम, प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षण मतलब स्किल डेवलपमेंट का काम। अभी बहुत सारे कंप्यूटर रिलेटेड स्किल डेवलपमेंट का काम चल रहा है, देखो सब तरफ चल रहा है, हर जिला में। तो इसका एक हर जिला में इसका एक हेडक्वार्टर होता है, वहां से सारा काम होता है, कैसे प्रशिक्षित किया जाए। ये केवल गवर्नमेंट जॉब का बात नहीं, नियोजन मतलब यहाँ प्राइवेट जॉब भी रिलेटेड होंगे, किसी तरह का व्यापार देने के लिए कुछ पैसा देना, फंड देना, ये सारा काम कौन देखेगा? ये देखेंगे श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग देखेंगे। और ये निदेशालय मतलब ये आपका हेडक्वार्टर का जॉब हो गया मेरे। ठीक है, ये नियोजन नौकरी से रिलेटेड है। इसी का देखो और एक पोस्ट है, देखो श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग अंतर्गत श्रमायुक्त झारखंड के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय, देखो हर क्षेत्र में इसका एक कार्यालय होगा। ठीक है ना? अब देखो ये किसका देखेंगे? सारा प्रशिक्षण, जॉब रिलेटेड जितना काम होगा उसका विकास, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट करना, एक किसका देखेंगे? कारखाना एवं वाष्पित निरीक्षणालय, निरीक्षण मतलब इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन होता है ना कि सही से काम हो रहा है कि नहीं, कि कारखाना में कभी इंस्पेक्शन होता है, पावर प्लांट में हो सकता है, ये सब जगह पे इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं लोग, कि झारखंड सरकार की तरफ से जो विभाग होगा हर क्षेत्र का। मेरे क्षेत्र जैसे कि मान लो रांची में मैं रहता हूँ, इस क्षेत्र में एक एक हेडक्वार्टर हो गया। अब बहुत सारे ऐसे ऐसे विभाग चल रहे हैं, अब बहुत जगह शोषण भी होता है, तो वहाँ जाके इंस्पेक्शन करना पड़ता है, ये 5 साल के बच्चे से काम कराया जा रहा है जो भी है। तो ये सारा चीज का कौन देखेंगे? ये विभाग देखेगा। तो देखो यहाँ कारखाना एवं वाष्पित निरीक्षणालय को छोड़कर, इन सबको छोड़ के जितना जगह बचेगा उसको कौन देखेगा? ये ये विभाग देखेगा। देखो अब ये देखो नीचे वाला, देखो श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग अंतर्गत श्रम आयुक्त झारखंड के नियंत्रणाधीन कार्यालयों में कारखाना निरीक्षणालय। अब फैक्ट्री में जो भी जाएगा इंस्पेक्शन के लिए कौन जाएगा? ये विभाग जाएगा। इस विभाग में आप क्लर्क रहोगे। इंस्पेक्शन गया, ये बोला ना अचानक से गया इंस्पेक्ट करने के लिए, कि चेक करने के लिए सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, किसी को कम सैलरी तो नहीं दिया जा रहा है, ये सब चीज कौन देखेगा? ये वाला विभाग देखेगा। और एक पोस्ट आ रहा है देखो, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड के अंदर वाष्पित निरीक्षण है, जो भी पावर प्लांट सब है ये सब में, इसका अलग अलग विभाग है। पावर प्लांट का अलग क्षेत्र, अलग ये डिपार्टमेंट है। फिर आपका फैक्ट्री का अलग है, इसके अलावा इन दोनों के अलावा जो बच गया उसका अलग विभाग है। तो इन सब अलग अलग विभाग में आपको क्लर्क का पोस्ट देगा, जो भी जिला के हेड ऑफिस होंगे हर जिला का, वहां पे आपको नियुक्त किया जाएगा। उस ऑफिस में आप रहोगे, जो भी पेपर वर्क होगा वहां पे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये तीनों जॉब बहुत अच्छा है, मैं बता दे रहा हूँ। और इसके बाद आते हैं आया खान एवं भूतत्व। देखो ये दो विभाग है, खान एवं भूतत्व विभाग के अधीन खान निदेशालय, और एक खान एवं भूतत्व विभाग के अधीन भूतत्व निदेशालय। तो ये एक है खान निदेशालय और एक हो गया आपका भूतत्व जियोलॉजिकल। तो देखो ये विभाग बहुत ही, अगर बोला जाए तो बहुत ही अच्छा विभाग है। खुल के मैं नहीं बोलूंगा, ये खान वाला जो है ना, माइंस वाला, आप समझ जाओ ये बहुत ही अच्छा विभाग है। यहाँ पे हर दिन काफी ज्यादा ही काम होता है, हर तरह का काम होता है। और मेरी इसके जो ऑफिसर उनसे ही बात हुई थी, तो बहुत अच्छा विभाग है। और ये जो भूतत्व है जियोलॉजिकल, इसमें कोई खास वर्क नहीं है, ये जनरली सर्च करता। अच्छा खान से होता क्या है, जितना माइनिंग का काम है, कोयला हो गया, जो भी खनिज झारखंड में मिल रहा है, लोहा, सारे इधर उधर के जितना भी जिला में विभाग है, हर जिला का एक खान एवं भूतत्व विभाग होता है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपका रांची में होगा। जितना भी खान विभाग है हर जिला में, तो वहाँ पे जो भी जिला में, हर जिला में, जो जैसे धनबाद में कोयला बहुत ज्यादा मिलता है, तो जितना भी कोयला का डीलिंग होगा, बहुत सारी, कोई भी कंपनी को जा रहा है कोयला, कहीं भी जा रहा है, सब किसको देखना है? इस विभाग को देखना है। कि मान लो 100 ट्रक कोयला किसी कंपनी को जा रहा है, प्राइवेट कंपनी को जा रहा है, तो कितना जा रहा है, कितना नहीं जा रहा है, ये सारा मेंटेनेंस कहाँ से होगा? यहाँ से होगा, उस जिला का। उसी तरह उस जिला में मान लो कहीं पे असंभावना है कि वहाँ पे कुछ जियोलॉजी का कुछ खनिज मिल सकता है, तो इसका रिसर्च कौन करता है? ये भूतत्व विभाग करता है, रिसर्च खोज। तो इसमें कोई खास तो हमेशा तो कोयला वेला कोई हमेशा कोई खनिज तो मिलने वाला है नहीं,
खोज चलते रहता है, विभाग बैठ के खोजते रहती है, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, चल रहा है खोज। लेकिन इसमें एवरीडे का वर्क है, लाखों करोड़ों का कोयला एवरीडे, या कोई भी खनिज, यूरेनियम या जो भी आप देख लो, वो सारा कोई ना कोई खनिज, लोहा, कॉपर, तांबा का काम हर दिन हो रहा है। तो ये वर्किंग है, ये प्रोबेबिलिटी पे है कि मिलेगा नहीं मिलेगा, रिसर्च चल रहा है, कहीं कहीं चलते रहता है। अब वो जिला में रिसर्च चल रहा है तो अच्छा, नहीं चल रहा है तो फिर बैठे रहो। ठीक है। आगे आते, ये देखो ये भी बहुत अच्छा है, जिसको आराम का जीवन चाहिए, जिसको ज्यादा लफड़ा नहीं चाहिए लाइफ में, शांति से रहना है, कोई टेंशन नहीं पालना है, चुपचाप से। ये भी उसी तरह का जॉब है, भूतत्व वाला, इसमें भी टेंशन फ्री रह कर जॉब कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखो, ये उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के अधीन तकनीकी शिक्षा निदेशालय, ये पॉलिटेक्निक कॉलेज, राजकीय महिला कॉलेज, जितना भी कॉलेजेस है, कौन सा पॉलिटेक्निक बहुत सारे नए बने हैं, महिला कॉलेज, ये सब जगह आपको क्लर्क का ऑप्शन, क्लर्क का ये मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे आप रहोगे, सारा उसका मेंटेन, कॉलेज, सब कॉलेज में पढ़े हो, देखो होगा ऑफिस में भी स्टाफ बैठे रहते हैं, कितना काम होता है आपको ही पता है। तो ये बहुत आराम वाला जॉब है, अगर किसी को ज़्यादा लाइफ में टेंशन नहीं चाहिए, चुपचाप से जॉब ले लो। ठीक है, पैसा कम है लेकिन शांति का जीवन है। ठीक है। आज देखो ये एक छूट गया था, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग क्षेत्र कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में, ये जो जितना भी उसके अलावा जितना भी आपका जो कौशल प्रशिक्षण, वही स्किल डेवलपमेंट वाला या लेबर लेबर से रिलेटेड जितना भी काम ऑफिस है, इसका क्षेत्रीय कार्यालयों में। ठीक है ना, देखो इसके पहले जो थे, एक थे आपका पावर प्लांट में था, फैक्ट्री में था, फिर छोटा मोटा उद्योगों में था, ये इसके अलावा जितना भी, इसके अलावा जो हेड ऑफिस, ये हमको लगता है ये जनरली हेड ऑफिस में ही होगा। क्षेत्र का, हर हर जिला का जो क्षेत्र कार्यालय है वहाँ पे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में, जो भी उद्योग इंडस्ट्री का ट्रेनिंग देते हैं, जैसे किसी को कोई कुटीर उद्योग खोजना पड़ा, टोकरी टोकरी बनाना सिखाना हो गया, या कोई छोटा छोटा स्किल। और जनरली औद्योगिक लिख रहा है तो औद्योगिक वाला जितना काम होता है, उद्योग में आईटीआई का काम होता है, ये सबका ट्रेनिंग वेनिंग का सेंटर होता है, वो सब जगह आपको क्लर्क का पोस्ट दिया जाएगा। तो इतना ही 11 पोस्ट थे। मैंने इसको दो तरीका से इसका मैं पोस्ट प्रेफरेंस बना दिया हूँ, मैं इसको लास्ट में बताया था, देख लेना आप लोग। अच्छा, ये देखो झारखंड सरकार द्वारा प्रकाशित, ये आपका प्रमोशन से रिलेटेड है, लेटर है, 2010 में आया था ये लेटर, कि प्रमोशन कैसे हुआ क्लर्क का। सचिवालय को छोड़कर लगभग बाकी जितने भी क्लर्क है झारखंड में, किसी भी विभाग में हो, सबका प्रमोशन इसी तरह से होगा। देखो क्या लिखा है, झारखंड राज्य लिपिक, क्लर्क को लिपिक बोलते हैं, सह टंकंग अंतर्गत लिपिक के सेवा संवर्ग कहीं 2010 कही जाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। यह नियमावली सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों को छोड़कर, मतलब सचिवालय से रिलेटेड जितने भी कार्यालय हैं उसको छोड़कर सभी विभागों के अधीन सभी क्षेत्र कार्यालयों में लागू होगा, समाहरणालय के साथ, समाहरणालय में भी। ठीक है, सारा क्लर्क में। तो ये देखो पोस्ट है। आप बनोगे अभी निम्न वर्ग लिपिक, फिर बनोगे उच्च वर्ग लिपिक, इसको बोलते हैं एलडीसी, इसको बोलते हैं यूडीसी। फिर बनोगे प्रधान लिपिक, प्रधान लिपिक मतलब हेड क्लर्क। ठीक ना, इसको बोलते हैं हेड क्लर्क, इसी को बोलते हैं बड़ा बाबू। ये पूरा ऑफिस का मालिक होता है एक तरह से देख लो तो। इसके ऊपर एक अधिकारी होंगे, बट अधिकारी का काम मेनली क्या होता है, साइन करना। बाकी पूरा ऑफिस चलाने का जिम्मेदारी इनके पास होता है। ये बोल देंगे इस विभाग का यूडीसी आप बन जाओ, प्रभार ले लो, इसका आप प्रभार ले लो, किसी एलडीसी को प्रभार, तो सारा प्रभार दे दिए, सारा काम कंप्लीट करके, सारा एलडीसी यूडीसी जो भी होगा, आप सब इन्हीं के पास जाओगे, सर ये काम कंप्लीट हो गया, साइन कर दीजिए, साइन करेंगे। फिर ये जाएंगे पेपर को लेके कहाँ, अधिकारी के पास, अधिकारी साइन करेंगे, नियम बन गया। तो हर काम ऐसे ही होता है हर ऑफिस में। तो अल्टीमेटली सारा काम घूम के इनके पास आएगा, इन्हीं के पास आएगा। इनका प्रमोशन देखो कैसे कैसे है। ठीक है। तो देखो अभी आप बनोगे एलडीसी, फिर बनोगे यूडीसी, फिर बनोगे आप हेड क्लर्क, और लास्ट में बनोगे ओएस, कार्यालय अधीक्षक, सर उसको ऑफिस सुपरिटेंडेंट। ये कम होता है जनरली, हर ऑफिस में 55% क्लर्क होते हैं, 35% के लगभग, कितना हो गया, 60 70 80 90, 35% नहीं होगा, 25 30% का मान के चलो। ये होते हैं आपके यूडीसी होते हैं, और 10% ये होते हैं, और 5% ये होते हैं। हो गया ना, देखो हाँ, 85 हाँ ठीक, ऐसे ही होता है 5%। पूरा ये मतलब पूरा डिस्ट्रिक्ट का बात कर रहा हूँ, इतना थोड़ा डिस्ट्रिक्ट में होता है, ऑफिस में भी लगभग लगभग यही रेशियो होता है। ठीक है। मान लो 4 क्लर्क हैं, 4 एलडीसी हैं, तो एक या दो यूडीसी होंगे, एक बड़ा बाबू हेड क्लर्क, और एक ओएस रहेंगे। ओएस तो जनरली सब जगह रहते नहीं है, बट कहीं कहीं ओएस रहता है, ये ओएस का सीट बहुत लिमिटेड होता है, ये रिटायरमेंट से पहले। ग्रेड पे देखो, ये 1900 ग्रेड पे है, सैलरी आपका बनेगा लगभग 30,000 के लगभग। जब आप जॉब स्टार्ट करोगे आपको 30,000 रुपये मिलेगा, 2400 बढ़ा लो आप इसमें, 7,000 रुपये, 37,000 के लगभग।
ठीक है। फिर जब बनोगे ये 4200 ग्रेड पे आ जाओगे तो ये आपका बन जाएगा 655,000 के करीब आपका सैलरी बन जाएगा। और जब ये 4600 ग्रेड पे जब ओएस बनोगे तो आपका ग्रेड पे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 70 के करीब बन जाएगा। तो मत सोचना कि आप रिटायरमेंट के समय इतना ही 70,000 ही भी बनोगे, क्योंकि इस ये यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप अगर इसी पोस्ट पे अगर 20 साल काम कर लिए ना तो ऑटोमेटिक आपका सैलरी 1 लाख रुपए हो जाएगा। याद रखना, क्योंकि हर साल 3% का इंक्रीमेंट है। इसके अलावा डीए जो हर साल 4% बढ़ता है, डिफरेंस अलाउंस, महंगाई भत्ता, ये 4% हर साल बढ़ता है। तो आज आप 30 से शुरू करोगे ना तो हर साल अगर 5,000 ही बढ़ता है ना या 3,000 ही बढ़ता है तो ऐसे ही आपका 10 साल में 30,000 बढ़ गया। ठीक है। इसके अलावा 20 साल में 60,000 बढ़ गया इसी पोस्ट पे। तो पैसा का तो सोचना ही नहीं है, फिलहाल तो जॉब लो। बहुत पैसा, बहुत ही मतलब सैलरी और पैसा कमाने का नहीं सोचना है। आप रिटायर करोगे अगर इस भी पोस्ट पे आप लेते हो, रिटायर करोगे तो आप दो आज से 30 साल बाद महंगाई भत्ता ही बहुत बढ़ जाएगा, चीज़ें ही बहुत बढ़ जाएंगी। और बीच बीच में हमें पता है गवर्नमेंट चेंज होती है तो बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को खुश करने के लिए बहुत सारा, कभी ज़्यादा कुछ सैलरी दे दी, कुछ ये करके नियम बदलते रहते हैं। हो सकता है आपको रिटायरमेंट का समय आपका 2 लाख रुपए तक सैलरी रहेगा और रिटायर करने के बाद इसका आधा 1 लाख रुपए आपको पेंशन मिलेगा झारखंड गवर्नमेंट में। तो सैलरी का मत सोचो, पहले जॉब का सोचना है। हाँ, तो अगला शैक्षणिक योग्यता तो पता है, ये जो स्टेनोग्राफर का 25,500 का 12th पास होना चाहिए शैक्षणिक योग्यता। और देखो जो स्टेनोग्राफर केवल एक पोस्ट है जो मैं बताया था आवास विभाग में, नगर आवास विभाग में। इसमें आपका 25,500 से 81,800 जो आपका पे ग्रेड है, जिसमें आपको सैलरी मिलेगा आपको लगभग 38,000 के करीब। ठीक है। और इसमें आपका सैलरी बनेगा, बताया मैं, 30,000 के करीब ये सैलरी आपका बनेगा। अच्छा, अब क्या क्या चाहिए यहाँ पे देख लो। तो मैं ये तो पता ही, आंसू लेखन के लिए 80 वर्ड पर मिनट चाहिए और टाइपिंग के लिए 25। ये टाइपिंग के लिए 25, एक पोस्ट के लिए ये चाहिए 30 + 80 शॉर्ट हैंड। और जनरली बाकी जितना पोस्ट, एक पोस्ट छोड़ के 25 वर्ड पर मिनट का चाहिए। मतलब 10 मिनट का आपका एग्जाम होगा जिसमें आपको 250 वर्ड टाइप करना होगा, 5 से ज़्यादा आप एरर नहीं कर सकते। ठीक है ना। इसका इसके बारे में बाद में सोचना, एग्जाम खत्म होगा, एग्जाम अच्छा गया, उसके बाद आपको 3 महीना का समय निकलेगा, इस बीच में रिजल्ट आएगा, फिर 2-4 बार आपका क्वेश्चन रीचेक होता है, बहुत बहुत लंबा प्रोसेस है, टेंशन मत लो। आराम से 3 एग्जाम खत्म कर लो, लगेगा एग्जाम अच्छा है, अच्छा गया है, टफ और टफ देख लेना और ठीक ठाक लगेगा, हाँ एग्जाम ठीक गया, तैयारी पे लग जाना। 3 महीना के 1 महीना काफी है। मैं तो 1 महीना में क्वालिफाई किया था इस एग्जाम को। ठीक है ना, ज्वाइन किया नहीं किया बात की बात नहीं, 1 महीने को ये मेरा रिजल्ट भी है ना। तो मैंने 1 महीना में इस एग्जाम को क्वालिफाई किया था, अनरिजर्व से मैंने क्वालिफाई किया था, ये देखो मार्क्स था। तो बहुत आसान है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है इस एग्जाम को क्वालिफाई करना। सीजीएल का एग्जाम बहुत टफ है, अगर देखा जाए तो टफ है। इसका एग्जाम जितना टफ है वो इतना इजी है। ठीक है। तो अच्छा, जिसको लगता है कि मेरे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, मेरे को मैथ नहीं आता है, मेरे को रीजनिंग नहीं आता है, चुपचाप इसमें लग जाओ। ना मैथ है ना रीजनिंग है सिलेबस में। देखो, मैं दो पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ बनाया हूँ, एक ये है और एक ये है। ठीक है, इसको अपने हिसाब से डाल देना। देखो, एक ये पोस्ट प्रेफरेंस है, इसमें देखो जनरली इसको बहुत पैसा कमाने का शौक है। ठीक है ना, वो इस पोस्ट प्रेफरेंस को डाल देना। देखो, पहला नंबर पे क्या है, खान, माइनिंग माइनिंग वाला ऑफिस में। दूसरा है आपका ये लेखापाल अकाउंटेंट, नगर विकास विभाग में। तीसरे नंबर पे आपका ये लेखा लिपिक, लेखा लिपिक मतलब अकाउंट क्लर्क। फिर आप देख लेना ये कारखाना निरीक्षणालय, मतलब फैक्ट्री इंस्पेक्शन में जो ऑफिस जाती है इसका, इसके ऑफिस में हो गया। फिर ये भी देखो ये वाष्पित निरीक्षणालय, ये भी इंस्पेक्शन वाला काम है। इस तरह से मैं देखो ये नंबर में डाल दिया हूँ, पहले 5 1 ऐसे करके आप डाल सकते हो, 2 9 10 11, ये कल ऐसे ही फॉर्म में आएगा। आपको आपको इस तरह से नंबर याद रखना है, इस तरह से आप डाल दो। श्रम नियोजन प्रशिक्षण कार्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। फिर इसी तरह देखो वाष्पित एवं कारखाना एवं वाष्पित निरीक्षणालय को छोड़कर जितने अलग विभाग है जहाँ निरीक्षण के लिए इंस्पेक्शन के लिए लोग जाते हैं वो विभाग हो गया। उसके अलावा ये जॉब लेबर वाला है नियोजन पक्ष के लिए। फिर भूतत्व को लास्ट में ही डालना। ठीक है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा वर्क नहीं रहता है, जियोलॉजिकल का वर्क है। ठीक है ना, इसमें जनरली खोज होता है, मैं बताया पीछे। और ये आपका देखो ये पॉलिटेक्निक कॉलेज जितने भी हैं, कॉलेजेस कॉलेजेस में कैसे काम होता है आपको पता ही है, कितना काम होता है क्या होता है सब आप जान ही रहे हो। इसको लास्ट में डाल देना। और स्टेनोग्राफर जिसका शॉर्ट हैंड है वो उसको 1 नंबर पे डालना, स्टेनोग्राफर को। जिसका शॉर्ट हैंड जिसको आता है, जैसे शॉर्ट हैंड सीखे उसको 1 नंबर पे डालना, इसमें भी और इसमें भी। अब इसको देखो इस पोस्ट में देखो इसको आराम चाहिए, आराम शांति का जीवन चाहिए, वो इसको फॉलो करना।
कोई मतलब नहीं है पैसा से, कोई कुछ नहीं, प्रमोशन से कुछ उतना कोई खास मतलब नहीं है। प्रमोशन तो होगा ही, प्रमोशन तो कोई ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा लाइफ में तामझाम नहीं चाहिए, आराम का चाहिए। वो चीज़ आप इसको डाल देना। ठीक है, पहला नंबर जस्ट इसका अपोजिट है ये, इसका जस्ट अपोजिट है ये पोस्ट प्रेफरेंस। तो इसको देख लेना आप, इस पोस्ट प्रेफरेंस को। ठीक ना? ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, और इसको शेयर कर देना, क्योंकि कल से फॉर्म भराएगा और ये बहुत ही काम आएगा। क्योंकि लास्ट में क्या होता है ना कि आपको सब मतलब अच्छा से अच्छा जॉब मिल जाएगा, लेकिन आपको लगेगा जॉब में आने को अरे कहाँ फंस गए, तो वो चीज़ ना हो, इसलिए इसको अच्छा से हर जॉब के बारे में जान लो, समझ लो, और उस हिसाब से आप उसका पोस्ट रेफरेंस दो। मैंने हर पोस्ट के बारे में बता दिया है। इसमें इस ये जो पोस्ट रेफरेंस मैंने बताया, इसके अलावा भी किसी को कुछ अलग तरह कुछ जानकारी है तो इस हिसाब से इसको चेंज कर लेना। बट जनरली यही मेरे को लगता है, इस तरह से आप इसको डालना। ठीक है, चलो, थैंक यू।